कि हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे हमको यूज करना है। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पर जस्ट एक बेसिक निफ्टी का चार्ट डालते हैं पहले, फिर ये देखते हैं कि कैसे यूज करना है। तो दिस इज निफ्टी 50, या यू कैन सी दिस निफ्टी 50, वी एंटर्ड एट द टिकर। और यहाँ पर हमको कुछ लाइन चार्ट जैसा दिख रहा है, लेकिन हमको कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है, इसीलिए वी विल गो टू दिस फुल फीचर्ड चार्ट। द मोमेंट यू गो टू दिस फुल फीचर्ड चार्ट, कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर भी सेम लाइन एरिया चार्ट हमको दिख रहा है। वी वांट टू यूज कैंडलस्टिक, यस, एंड वी डोंट नीड दिस वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। इसको हाइड कर देते हैं, इस बटन को यूज करके इसको हाइड किया। एंड अब हमको कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए, उसके लिए क्या करना है, यू कैन सी दिस निफ्टी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबल्स। सो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, निफ्टी ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डी, व्हाट इज दिस डी, दिस इज योर टाइम फ्रेम। ओके, डेली, वीकली, 1 आवर, 2 आवर, दिस इज योर टाइम फ्रेम। एंड व्हाट इज दिस एरिया, या, सो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ टाइप है चार्ट का। सो हियर वी कैन सी दिस कैंडल्स, सो सेलेक्ट दिस कैंडल एंड नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग दिस कैंडलस्टिक चार्ट। अभी जो हमारा थीम है वो वाइट थीम है, या हम डार्क थीम भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जस्ट क्लिक राइट। ओके, राइट क्लिक करने के बाद you can see this colored theme and select dark, and now you can see we are into this dark mode. Okay, अभी आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड है कि आपको कैसा यूज करना है। All right, now if we change the time frame, if we just go to the lower time frame, let's go to 15 minutes। तो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, आपको ये कुछ ऐसे जोन्स बने हुए दिख रहे हैं। ओके, इन जोन्स का मतलब क्या है, इन जोन्स का मतलब ये है कि यहाँ पर सेशन एंड हुआ है, इसके बाद से नया सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यू कैन सी दिस गैप राइट, दिस इज बिकॉज यहाँ से नया सेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नया सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये लेवल्स को नहीं चाहते हो, ये जोन्स को नहीं चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, जस्ट राइट क्लिक, गो टू सेटिंग्स। ओके, यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है, क्लिक एंड अप्लाई डिफॉल्ट। ठीक है, सो यहाँ से अब आपको दिखेगा कि अब वो लाइन सब जोन सब नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट थिंग इज दैट यू कैन रिमूव दीज ग्रिड लाइंस। इफ यू वांट टू रिमूव दीज ग्रिड लाइंस, व्हाट यू कैन डू, अगेन गो टू द सेटिंग्स, गो टू अपीयरेंस। ठीक है, वर्टिकल ग्रिड लाइंस में जाकर ओपेसिटी को 0 कर देना है, राइट, एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस में भी ओपेसिटी को 0 कर देना है। सो नाउ यू कैन सी वी डोंट हैव एनी ग्रिड लाइंस इन द बैकग्राउंड। यस, सिंपल। ग्रिड लाइंस का यूज क्या होता है, ग्रिड लाइंस का यूज सिर्फ आपके प्राइस के लिए होता है। ठीक है, आपको नजर आए कि प्राइस क्या है, वो लेवल नजर आ जाता है कुछ ऐसे ऐसे लेवल्स के साथ। ठीक है, वो यूज है, मेरे को इसका यूज नजर नहीं आता, इसलिए मैं हटा देता हूँ। ओके, या, so this is how you can use। second thing, let's say we have to use the position tool। तो position tool कहाँ पे मिलेगा, अब ये जितने भी आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक, ये आपके ड्राइंग टूल्स नहीं हैं। आप यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हो, ठीक, आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। ये ऐड और कंपेयर बटन है, तो यहाँ पे इसको भी हम यूज करेंगे, कैसे यूज करना है। आप यहाँ पे एक चार्ट को ऐड और कर सकते हो, इसके ऊपर ही इंडिकेटर्स, ये फंक्शन बटन यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए है। फाइनेंशियल्स नॉट नीडेड, दिस इज फॉर फंडामेंटल। ठीक, टेम्पलेट्स आप सेव कर सकते हो, आप अलर्ट भी लगा सकते हो, और रिप्ले बटन आप यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट योर ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार आपको इस सेक्शन में दिखेगी, दिस इज एक्चुअली योर ड्राइंग टूल बार, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या चीज है, यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर ये आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। ओके, सो इफ आई जस्ट जूम इन, ठीक, तो आपको ये चीज दिखेगी दैट दिस इज अ क्रॉस, कर्सर के लिए है सिर्फ। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रेंड लाइन, राइट, और यहाँ पे कुछ एरो भी है। तो इस एरो पे क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं, मतलब सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं है, बाकी और भी टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। यू कैन सी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको कोई यूज है नहीं। ओके, द नेक्स्ट इज पिच फॉर्क, यहाँ पर भी एक एरो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी कई सारे हमको ड्राइंग टूल्स नजर आते हैं, अभी इनका यूज नहीं है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक शेप्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रश, रेक्टेंगल, है ना, ये रेक्टेंगल हमको यूज पड़ेगा अपने जोन यूज करने के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज।
This is again text for text and marking levels. We don't need it as of now. We want to use what we want to use. We want to use the position tool, जहां से हम ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर पाए कि हम अगर कहीं किसी पोजीशन में एंटर करना चाहते हैं तो हम पहले ये दिखाएं कि हमारा एंट्री लेवल ये होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा रिस्क का परसेंटेज क्या है, हमारे रिवॉर्ड का परसेंटेज क्या है। क्योंकि अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ट्रेडिंग सेटअप, राइट। सो वी वांट टू यूज दिस पोजीशन टूल जहां से ये चीज हमको कैलकुलेट करके मिल सके। यस, यस रोशन। सो फॉर द ग्रिड लाइंस यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स या, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी जो है उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो अभी तक क्लियर है कि हम यूज क्या करना चाहते हैं। हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक पोजीशन टूल यूज करना पड़ेगा। यस, इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? गाइस जस्ट क्विकली रिप्लाई। या, ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। अब पोजीशन टूल हमको यूज करना है, अब देखते हैं कैसे यूज करना है। सो यहाँ तक हमसे ये चीज हमको नहीं चाहिए, पैटर्न्स पैटर्न्स हमको ड्रॉ नहीं करने हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये दे रहा है हमको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। हाँ, ये चीज हमको यूज करनी है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन स्टार दीज। ओके, इसको हमने स्टार करके रख लिया। सो लॉन्ग पोजीशन हमने कर ली, शॉर्ट पोजीशन हमको चाहिए, हमने कर ली, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स यूज दिस लॉन्ग पोजीशन। स्टार करने से मतलब क्या हुआ कि आपने अब इसको अपने फेवरेट टूल बार में ऐड कर लिया। नाउ यू कैन सी दिस टूल बार, राइट, दिस इज योर फेवरेट टूल बार, ये वाली, ये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि अब आपको बार बार यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, जस्ट फॉर द ईज। ओके, सो नाउ लेट्स सेलेक्ट, दिस इज द लॉन्ग पोजीशन एंड दिस इज द शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉप किया हमने। सो ड्रॉप करने के बाद हमको, ओके, हमको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट देर आर 4 पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल। ठीक, सो यहाँ पे मिडिल वाला पॉइंट क्या है, अच्छा लॉन्ग पोजीशन। तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड के लिए हम पोजीशन अपनी कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिडिल पॉइंट किसके लिए है, हमारी एंट्री पॉइंट के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना मिडिल पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो मान लो हम यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं एट दिस 17,120 लेवल्स। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेवल, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करके आप अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हो। ओके, so now you can also see this point 67.5। ये 67.5 क्या है कि आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में जो डिफरेंस है वो 67.5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 0.39% का क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का 0.39% का डिफरेंस है। मींस योर रिस्क इज एक्चुअली 0.39% ऑफ दिस स्टॉक। सही है, अच्छा। सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर योर टारगेट। टारगेट के लिए कैसे, टारगेट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक, सो सिमिलरली फॉर दिस टारगेट यू कैन सी दिस 183.25। व्हाट इज दिस, means that the difference from your entry to your target point is of 183.25 points and this is 1% above। ठीक, 1%, यहाँ का पूरा 1% है। ठीक है, अब आप ये चीज भी देख सकते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यू कैन सी दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट, है ना। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2.71 का। तो 2.71 का मतलब क्या है कि आपका जो रिस्क है वो कितना है, 0.39। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं ताकि समझ में आसानी से समझ में आए। 0.5% करते हैं और इसको हम 1% ही रहने देते हैं। तो अब हमारा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड है 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिस्क कितनी है, हमारी रिस्क है 0.5% की। ठीक, और हमारे रिवॉर्ड कितना है, हमारा रिवॉर्ड है 1% का। ठीक, सो इफ वी डिवाइड आर रिवॉर्ड बाय दिस रिस्क, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1:2 RR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, and this is what this risk reward ratio equal to 2। so this 1:2 RR can also be represented by just 2 RR। ठीक, ये चीज समझ में आया सभी को। और हमको अपने रिवॉर्ड ज्यादा रखने हैं, राइट, वहां से हमको एज मिलेगी। इतना समझ में आया सभी को?
Yes, all right. ओके, अब आप यही अपोजिट चीज पूरा शॉर्ट पोजीशन के लिए रहेगा. ओके, yes, Prem is saying if 1:3 risk reward ratio then it will be 3 RR. Yes, so अगर आप इसको 1.5 टारगेट कर देते हो 1.5%, then you can see that this risk reward ratio is 3 now. Okay, okay, so for short position उल्टा रहेगा. उल्टा रहने से मतलब क्या है कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट से ऊपर रहेगा, राइट? So now I think that you can make this difference. So if our risk is this 0.7%, okay, and our reward something 2.1%, then you can say that our risk reward ratio is 3. Okay, so this is how we use this position tool. Clear?